कौन नहीं चाहता कि वो इंटरनेशनली सर्विसेज प्रोवाइड करे, इंटरनेशनल रिमोट बेसिस की जॉब्स करे, ना कि लोकल करेंसी में बल्कि इंटरनेशनल करेंसीज में अर्निंग्स करे, डॉलर्स में या पाउंड्स में, जिससे पर्टिकुलरली आपको, उस पर्सन को भी बेनिफिट हो रहा हो और इकोनॉमी को, पाकिस्तान को भी बेनिफिट हो रहा हो। अगर करंटली हम सिचुएशन देखें इकनॉमिकली, मुआशी हालात बहुत बुरे हैं, बहुत वर्स हैं। इसमें चाहे कोई जॉब ढूंढ रहा है, कोई जॉब कर रहा है या बिजनेसमैन है, तो हर तरह का बंदा सफ़र कर रहा है कि इतने ज़्यादा रेवेन्यूज़ या इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, जिस तरह से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हमें। ख़ास तौर पे अगर कोई बंदा जॉब ढूंढ रहा है, पहली बात को उसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उस तरह से कंपनसेट नहीं किया जा रहा, उस तरह से सैलरी पैकेज नहीं है कि वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। तो यहाँ पे हमें कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज़ को देखना पड़ेगा कि क्या, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रिमोट बेसिस की जॉब्स, तो क्या ये ऑप्शन है? तो बिल्कुल है। और आपके माइंड में पहले ये क्वेश्चन क्लिक किया होगा कि फ़िज़िकली जॉब्स नहीं मिलती इतनी आसानी से, और यहाँ पे आप रिमोट बेसिस की जॉब्स की बात कर रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो आपकी पर्टिकुलर फील्ड है, कोई भी है, फाइनेंस है, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कोई भी फील्ड है, तो इसके रेलिवेंट आपको रिमोट बेसिस देखने को नहीं मिलती जॉब्स के रेलिवेंट। तो किस तरह से मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ? देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैं एक फर्म के साथ रिमोटली एसोसिएटेड था। तो अभी भी मैं एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एक कंपनी के साथ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ज़रा नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। स्टेप नंबर 1 में वी हैव टू लुक फॉर द कंपनीज के जो कि रिमोट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और उसमें भी खास तौर पे लोकेशन को देखना पड़ेगा कि क्या वो अपनी हायरिंग पाकिस्तान से करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो अपनी बहुत कम हायरिंग पाकिस्तान से करते हैं, क्योंकि हमारे कंपटीशन में इंडियंस हैं, मालदीव्स के से लोग हैं, बांग्लादेशीज़ हैं और श्रीलंकन्स हैं, जो कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और टॉप नॉच सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे स्पेस अपनी नहीं बना सकते हैं। मैंने भी बनाई है, काफ़ी और भी लोग हैं। तो आप भी कोशिश करेंगे तो कुछ का टाइम में आपकी भी स्पेस बन जाएगी। तो किस तरह से पता चलेगा जनाब कि कंपनीज़ कौन सी हैं जो कि रिमोट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं? नंबर 1, आपके लिंक्स। अगर आपको कोई जानने वाला कहीं पे जॉब करता है बाहर, तो वो आपको गाइड कर सकता है। नंबर 2, गूगल, एंड नंबर 3 इज़ लिंक्डइन। अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको कंपनीज़ का पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर कंपनीज़ हैं जो कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। नंबर 1 स्टेप में आपको ये कंपनीज़ का पता चल गया। नंबर 2 में आपको उन कंपनीज़ के जॉब्स अलर्ट को देखना पड़ेगा। वो किस तरह से देख सकते हैं? अगर लिंक्डइन से जाना चाहते हैं तो कंपनीज़ की जॉब्स अलर्ट को ऑन करें, ताकि जैसे ही कोई वैकेंसी ओपन हो रिमोट जॉब के लिहाज से, तो आपको अलर्ट आए और आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सको। लिंक्डइन के अलावा आप गूगल पे जाएं, कंपनी की वेबसाइट पे, नीचे आएँ, कैरियर सेक्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी फील्ड के रेलिवेंट देखना पड़ेगा कि कौन सी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र हो रही हैं, और आपको यहाँ तक ये पता चल गया कि ये कंपनीज़ हैं और ये जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। नंबर 3 स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अभी अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है कि आपको डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगी, आपको जॉब टाइटल देखना पड़ेगा, क्या कंपनी वो रिक्वायर कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट की या मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की या फाइनेंशियल एनालिस्ट की लेट से जॉब आई हुई है, और आपका एक्सपीरियंस पहले अकाउंट्स का है, फाइनेंस का है, मार्केटिंग का है, किसी भी डिपार्टमेंट का है, तो आपकी जो रेज्यूमे है उसमें जो कीवर्ड्स हैं आपको उनकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली अमेंड करना पड़ेंगे। चैट जीपीटी से मदद लें, आप खुद उसमें इनपुट डालें। जितनी आपकी सीवी उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करेगी, रिज्यूमे मैच करेगी, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल उन्होंने डिमांड की हुई है कि परफॉर्मेंस मैनेजर, तो आपका मार्केटिंग का रहा है, तो वहाँ पे आप परफॉर्मेंस का वर्ड यूज़ करो, ताकि आपको उस जॉब में इंटरव्यू की कॉल आई, ताकि आप इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट कर सको, राइट। तो यहाँ पे हमें जब ये 3 स्टेप हो गए, तो हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत टॉप नॉच है, तो क्या हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स उस लेवल की हैं, क्या हमारी टेक्निकल स्किल्स उस लेवल की हैं, क्या हमारी सॉफ्ट स्किल्स और हमारी एक्सपर्टीज उस लेवल की हैं जो कि हम रिमोट बेसिस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से बाकी दुनिया वाले प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, क्या हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर नहीं तो आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको चौथे स्टेप में आपको फॉलोअप भी करना है, आपको सब्र भी रखना है, और आपको और अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखना है। किस तरह से आप ये कर सकते हैं? देखें, आपके माइंड में होगा कि भाई आपने कोई 50 कंपनीज़ में अप्लाई कर दिया, 50 अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको किसी एक कंपनी से भी कॉल नहीं आ रही, कोई आपको एक बंदा भी ईमेल नहीं कर रहा कि भाई आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं, तो फिर आपको अपने जो ड्रॉबैक्स हैं वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपके जो लिंक्स हैं वो वीक है, ठीक है। और आपको अपने रिज्यूमे को
आपको अपने एक अप्रोच को ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, जो कि आपको एक प्रोसेस ही बता सकता है। अगर आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, आप ये समझते हैं कि आपको हमेशा स्पून फीड कराया जाएगा, तो आप गलत समझ रहे हैं। आप इस प्रोसेस से गुजरें, 6 महीने लगेंगे, 7 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, एंड आई गिव यू अश्योरिटी कि आपको बिलीव मी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप इसको परसू करेंगे तो। फॉलोअप किस तरह से किया जा सकता है? देखें, आपने कंपनी में अप्लाई कर दिया, देन यू हैव टू अप्रोच दी कंपनी, ठीक है। आप उनको ईमेल्स के थ्रू अप्रोच कर सकते हो, या इवन अगर वहाँ पे कोई एम्प्लॉयज़ हैं या उनका एचआर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे आप लिंक्डइन के थ्रू, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कह दो कि भाई मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था तो मैंने फॉलोअप ले लिया, या मैं अपॉर्चुनिटीज़, क्या मुझे आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देंगे, या खुदा रहा मुझे जॉब प्रोवाइड कर दें। तो आपको एक अच्छी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत है कि जो अपीलिंग भी हो, जिसमें लग रहा हो कि भाई आपने वाकई यहाँ पे बेहतर तरीके से अप्लाई किया और एक आप वेल डिज़र्विंग कैंडिडेट हो, तो आपको ज़रूर वो अप्रोच कर सकते हैं कि लाइक आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप किसी कंपनी में अप्लाई करो, तो आप वहाँ पे मैसेज या ईमेल ज़रूर ड्रॉप करो। इससे जो आपके रैंक होने के चांसेस हैं, आपको इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं आपको बिलीव जानिए कि रिमोट बेसिस की जो मैं आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टेप्स में, ये पाकिस्तान में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपकी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आई होप कि ये जो चारों स्टेप मैंने आपको बताए हैं, जिसमें कंपनीज़ को देखना, जॉब्स को देखना, फिर कैरियर में जाकर डिस्क्रिप्शन को देखना, अपनी सीवी को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना, अप्लाई करना, और फिर फॉलोअप करना। ये प्रोसेस आपका थोड़ा टाइम ले सकता है, बट बिलीव मी, जब ये स्टार्ट होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना कन्वीनियंट वे है और कितने बेहतर तरीके से आप लोकल करेंसी के अलावा इंटरनेशनल करेंसीज जनरेट कर सकते हो, और अपने आप को भी बेनिफिट दे सकते हो, और आप अपने पाकिस्तान को भी बेनिफिट दे सकते हो। तो अपने ये फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।